गुड़गांव एक ऐसा शहर जो अपने ऊंचे ऊंचे कॉरपोरेट ऑफिस और चमचमाती इमारतों के लिए जाना जाता है। दिन में यहाँ की गलियां लोगों की भीड़ से भरी रहती है, लेकिन रात में एक अजीब सन्नाटा पसरा रहता है, खासकर कुछ खास जगहों पर जिनका जिक्र करने से भी लोग डरते हैं। ऐसी ही एक जगह थी, एक्स कॉल सॉल्यूशंस, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। ये कॉल सेंटर दिन में बिल्कुल आम दिखता था, लेकिन रात के समय यहाँ अजीब घटनाएं होती थीं। कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने यहाँ अजीब परछाइयां देखी थीं, फुसफुसाहट सुनी थी और कभी-कभी तो कंप्यूटर अपने आप ही ऑन ऑफ हो जाते थे। पर लोग इसे अफवाह मानते थे। लेकिन रोशेल के साथ जो हुआ, उसने इन सभी अफवाहों को हकीकत में बदल दिया। रोशेल एक मेहनती और ईमानदार कर्मचारी थी। वह गुड़गांव के इसी कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट में काम करती थी। उसने कुछ ही महीनों में खुद को साबित कर दिया था और टीम लीडर तक बन गई थी। लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात थी। उसने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। वह ऑफिस में आती, कॉल्स करती और सीधे घर चली जाती। उसने कभी किसी दोस्त को अपने घर नहीं बुलाया था और सबसे अजीब बात, उसका कोई भी पुराना रिकॉर्ड नहीं था। पर कोई इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, जब तक कि एक रात कुछ अजीब नहीं हुआ। उस रात रोशेल हमेशा की तरह अपनी सीट पर बैठी थी। वह एक गुस्साए कस्टमर से बात कर रही थी। कॉल लंबी होती जा रही थी। अचानक उसकी आवाज तेज हो गई, मानो वह बहस कर रही हो। कुछ मिनटों बाद उसने गहरी सांस ली, फोन रखा और ऑफिस से छुट्टी मांग ली। उसके बाद वह कभी लौट कर नहीं आई। न फोन उठाया, न किसी को कोई मैसेज किया। ऑफिस के लोग सोच रहे थे कि शायद उसने नौकरी छोड़ दी हो। लेकिन फिर हफ्ते बीते, महीने बीते और फिर एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जब उसके ऑफिस के कुछ दोस्त उसके घर का पता लगाने पहुंचे, तो वहां का मकान मालिक अजीब सा व्यवहार करने लगा। रोशेल, मकान मालिक ने अजीब नजरों से देखा। आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, हम उसके दोस्त हैं, वह यहां रहती थी ना। मकान मालिक ने एक ठंडी सांस ली और धीरे से कहा, बेटा, रोज नाम की लड़की तो 28 साल पहले ही मर चुकी है। ऑफिस के लोगों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या? हाँ, और सुनो, तुम लोगों ने किसके साथ काम किया, यह सोचकर ही डर लग रहा है। मकान मालिक ने जो कहा वह दिल दहला देने वाला था। 28 साल पहले रोशेल इसी मकान में रहती थी, लेकिन एक रात उसके कमरे से जोर जोर की आवाजें आने लगीं। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो वह अंदर मृत पड़ी थी। उसकी बॉडी सड़ी गली हालत में थी, मानो वह महीनों पहले ही मर चुकी हो। लेकिन एक अजीब बात थी, उसकी मौत की कोई वजह नहीं मिली। उसकी आत्मा के बारे में कहा जाता था कि वह अब भी भटक रही थी और अब लोगों ने उसी के साथ काम किया था। यह खबर सुनते ही ऑफिस में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, लेकिन वहां रोशेल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। उसकी हाजिरी लिस्ट देखी गई, लेकिन वहां भी उसका नाम मौजूद नहीं था। उसके कंप्यूटर का लॉग चेक किया गया और वह आखिरी बार 8 साल पहले लॉग इन हुआ था। ये सब एक भयानक रहस्य था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी कंपनी भूतों के साथ काम कर रही थी? जब इस केस की गहराई से जांच हुई तो एक और खौफनाक सच सामने आया। एक्स कॉल सॉल्यूशंस की बिल्डिंग एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनाई गई थी। यह कब्रिस्तान कई दशक पहले मौजूद था, लेकिन जैसे जैसे गुड़गांव का विकास हुआ, इसे मिटा दिया गया और वहां एक कॉल सेंटर बना दिया गया। लेकिन आत्माएं, क्या वे सच में मिटाई जा सकती हैं? धीरे धीरे ऑफिस में अजीब घटनाएं होने लगीं। कंप्यूटर अपने आप ऑन ऑफ होते, रात में लोगों को अजीब परछाइयां दिखती, कभी कभी किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती और सबसे डरावना, कई लोगों ने रोशेल को फिर से कॉल सेंटर में काम करते हुए देखा। क्या यह ऑफिस सच में भूतिया था? क्या रोशेल सच में एक आत्मा थी, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा था? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो बताइए। अगले भाग में कहानी और भी खौफनाक मोड़ लेगी।